नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है लगड़ ब्रदर स्टड फार्म के अगले पार्ट के अंदर। आपने भाई अगले 3 पार्ट देखे ही हैं, पिछले जो पार्ट आए हैं, और अगले 1-2 पार्ट और आएंगे वो भी आप देखेंगे ही। तो आपने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा था भाई द्रोणा घोड़ा, फिर उसके बाद में उसके रिजल्ट देखे, फिर प्रधान घोड़ा देखा। इस वीडियो के अंदर हम आपको फार्म का कुछ नज़ारा भी दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लोग बोलेंगे प्रदीप भाई फार्म की वीडियो तो बनाई ही नहीं है ना। तो हम आपको फार्म भी दिखाएंगे, क्योंकि लोग, मेरे को लगता है कि फार्म दिखाने से भी लोगों को थोड़ा सा नया आइडिया लगता है ना, हमारे को किस तरीके का बनाना है या फिर उनका किस तरीके का बना हुआ है। जब वो, मेरे को लगता है, उस फार्म पर जाते हैं तो उनको सब पता रहता है, क्योंकि वो वीडियो में देखे हुए रहते हैं। अच्छा, ये घोड़ा इस पहले नंबर के रूम में है, तो वो आदमी जाके खुद ही देख लेता है, दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई सर, इस वीडियो में हम लोगों को 3 बच्चियाँ दिखाने वाले हैं ना, जो ना तो द्रोणा की है और ना प्रधान की है, जो दूसरे घोड़े की है। तो इससे समझ सकते हो कि भाई आप सर ने ऐसा नहीं कि भाई द्रोणा और प्रधान के बच्चे लिए, दूसरे के भी लिए। जो बात सर ने प्रधान वाली वीडियो में बोली है वो बात सत्य भी है। कि बाकी सर हम बात करें, अगर हमारे सामने जो बच्ची खड़ी हुई है, क्या नाम है इसका? इसका नाम है स्टारलेट। स्टारलेट। हाँ जी। और बाप कौन है सर इसका? बाप इसका पंजाब है, जो गैरी भाई साहब के पास है। पंजाब जो दिलबाग का बच्चा है, पंच कल्याण बच्चा है वो। बिल्कुल। हाँ, अभी तो स्टैलियन हो गया पंजाब। और पंजाब घोड़ा पंजाब में ही है भाई। हाँ, पंजाब में गैरी भाई साहब के पास है। बाकी साहब बात करें सर माँ के बारे में, तो माँ कहाँ पे है इसकी? इसकी माँ अपने पास ही है, जो गैरी भाई साहब से भी मिली थी। उसका नाम है चंचल। चंचल। हाँ, वो डायरेक्ट अलीशान की वो बच्ची है। और बाकी चंचल का बाप कौन है सर, पता है क्या उसके बारे में? चंचल का बाप आलीशान है। आलीशान है, ओके। बाकी सर चंचल की अगर बात करें हाइट में, तो हाइट में कितनी चलेगी चंचल अभी? चंचल अभी तो 63 प्लस है। 63 प्लस है। हाँ। और उम्र कितनी बता रहे हो आप? 17 मंथ है ना? नहीं, इसकी माँ की बता रहा हूँ मैं। 63 हाइट। 63। और अच्छा, स्टारलेट की हाइट अभी देखी जाए तो 61 प्लस है। 61। हाँ। और स्टारलेट की उम्र क्या बता रहे हो आप? 17 महीने है। 17 महीने है। बाकी सर अगर देखें बच्ची में क्या क्वालिटी आप देखने के लिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से देखो, बच्ची जो पंजाब के रिजल्ट, क्योंकि दूसरे तो क्या कमी निकाल देंगे। हाँ, नहीं वो तो है। तो आप अपने हिसाब से बताओ, आप क्या निकालने के लिए लोग बैठे हुए, मैं जो अच्छा है वो आपको बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। तो क्या क्वालिटी देख पा रहे हो? मेरे को लगता है कि पंजाब घोड़े के बारे में बताने की जरूरत नहीं, मैंने उसकी 2-3 बार पंजाब घोड़े की भाई वीडियो बनाई हुई है। तो सर क्या क्वालिटी देख पा रहे हैं आप? पंजाब के बच्चे बहुत अच्छे आ रहे हैं। जितने भी पंजाब के बच्चे आए, उनमें से जो बेहतरीन बच्चे आए हैं, बिल्कुल उनमें से एक ये है। और इसमें आप देखोगे तो इसमें लेंथ है, नेक, ईयर्स, फेस प्रोफाइल, मतलब पूरा पैकेज है। और सेम टाइम उसके अंदर एनर्जी आपने देखी होगी शूट करते हुए। बिल्कुल, एनर्जी भी बहुत है उसके अंदर। बाकी सर अगर बात करें जैसे मार्किंग की, तो मार्किंग में क्या है ये बच्ची? मार्किंग में पीछे के 2 पैर सफेद है और माथे पे ब्लेज है। माथे पे ब्लेज है। बाकी सर जैसे कभी कभार कोई बच्चा बच्ची ऐसा भी ये आ जाता है कि जो बहुत परेशान हो, बहुत उधम करता हो। क्योंकि जैसे माने चलो हमारे घर में भी कोई 2-3 बच्चे रहते, तो एक इतना शैतान रहता है कि वो 2 पे भारी पड़ जाता है। तो कभी कभार ऐसे भी बच्चे आ जाते हैं कि फार्म पे। अभी स्टारलेट की बात हो रही है, हाँ। मतलब मेरे फार्म में इतना उदम किसी ने नहीं, बच्चों ने किया है। ये तो खड़ी होती ही नहीं, मेरे को लगे ना। खड़ी 6 महीने की थी, तो मेरा 5.5 फीट का गेट है स्टेबल के अंदर, 5.5 फीट के गेट के ऊपर से कूदी थी। उसकी माँ बाहर थी तब। अच्छा। हाँ, तो वो 5-6 महीने, 5-6 महीने नहीं, 4.5-5 महीने की होगी। तो 5.5 फीट के गेट के ऊपर से वो कूदी थी। और मेरे को लगता है कि वीडियो में भी खड़े होने का नाम नहीं ले रही है ना। नहीं, वो बहुत मतलब उस स्टारलेट तूफानी, तो बिजली जैसा करंट है उसके अंदर। तूफानी है, तूफानी। हाँ जी। तो अगर सर जैसे हम बात करें सर, जैसे बच्चा बच्ची अपने फार्म पर आते हैं, तो बच्चों का क्या शेड्यूल रखते हो? यानी कि जैसे पैदा हो गए बच्चे, उसके बाद से फिर जैसे वैक्सीन वगैरह का कैसे क्या वो क्या करते हो, उसके बारे में जरा बताएं। नहीं, देखो, बच्चा पैदा होने के बाद से हमने, जैसे वो 1 महीने का होता है, तो उसको डिवॉर्मिंग एवरी मंथ करते हैं। हाँ, एवरी मंथ। तो सर आपके पास में जैसे इतने घोड़ा घोड़ी, तो साथ के साथ ये भी बताते जाओ कि शेड्यूल का कैसे पता चलता है कि इसकी करी क्या नहीं, इसकी करी? नहीं, हमारा वो पूरा एक नोटबुक हमने एक मतलब मेंटेन किया हुआ है, जिसमें वैक्सीनेशन का एक बुक अलग है, डिवॉर्मिंग का बुक अलग है, डाइट चार्ट का बुक अलग है। हम हर मंथ, मतलब उसका जैसे बच्चे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, तो उनके ग्रोइंग स्टेज में हर मंथ हम 1 तारीख को उनका मतलब वेट भी लेते,
कि बच्चा मतलब बढ़ रहा है या उसमें कुछ मतलब वेट लॉस किया तो क्यों किया है। तो वेट नापने की सर मशीन है? हाँ, वेइंग मशीन लगाई हुई है। अच्छा, तो हर महीने वो लिखते हो? मेरे को लगता है शायद वो आपके पीछे वहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है। जहाँ से फीडिंग, जहाँ फीड रखा हुआ है, जहाँ से हाँ, वो मैंने कल देखा था। चार्ट लगा मेरे को लगा, मैंने पता नहीं यार ये काय का चार्ट है, फिर मैंने देखा उसमें कि वजन इतना है मार्च के महीने में। शायद वही चार्ट की बात कर रहे हो ना? वही तो बाकी सर जैसे बच्चे वगैरह में और क्या ध्यान रखते हो? यानी मेरे को लगता है 3 मंथ तक तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत पड़ती होगी। मैं तो मतलब जब तक माँ के साथ में है, हाँ, 5 महीने या 6 महीने, मैं तो 5 महीने भी रखता हूँ, कभी ऐसा टाइम है तो 6 महीने भी रखता हूँ। बिल्कुल। 5 से 6 महीने तक जब माँ के साथ बच्चा रहता है तो माँ के दूध पे ऊपर ज्यादा निर्भर रहता है। तो बाकी ऊपर से तो वैसे तो 1 महीने बाद खाना चालू कर देता है थोड़ा थोड़ा, जो माँ के साथ माँ खाती है उस तरीके से। बिल्कुल। तो 5 से 6 महीने तक उसको इम्यूनिटी कम रहती है बच्चों के, तो जब तक इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती उनके अंदर तब तक उनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है। और जो मंथ जिस टाइम माँ से अलग करते हैं उस टाइम तो पूरा 1 महीना उसके ऊपर पूरा ध्यान रखना पड़ता है, पूरा फोकस रखना पड़ता होगा, क्योंकि अंदर वो कूदती है, उछलती है, बाहर आने की कोशिश करती है, क्योंकि माँ से अलग होने का वो सदमे में रहती है थोड़ी। तो वो टाइम एक थोड़ा सा लोगों को संभाल के करना पड़ता है, उस टाइम एक उसका ये ख्याल रखना पड़ता है। तो दूसरी फीडिंग की बात है, जैसे वो ग्रो होते चलते वैसा फीडिंग पैटर्न तो बदलते थे। जैसे हम 7 महीने के बच्चों को 200-250 ग्राम का फीड एक टाइम पे 3 टाइम फीड देते हैं, बाकी तो फिर अपना रिच का तो है, तो अपना सूखी घास है वो ही चलता है। और फिर मेरे को लगता है कि एक जो बच्चा होता है वो एक स्टेलियन के बराबर ही होता है। स्टेलियन से बराबर, स्टेलियन से भी ज्यादा उसको ध्यान देना पड़ता है, केयर करनी पड़ती है। करनी बात करें जो लोगों को हम अगली बच्ची दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? कृपा। कृपा। हाँ। तो और इसका बाप कौन है सर? इसका बाप नागराज है। नागराज, जो राजस्थान में जो सीतारामला घोड़ा के नाम से जो फेमस है, उसका बच्चा है नागराज। बिल्कुल। अभी अमृतसर में खड़ा है। अमृतसर में खड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। बाकी अगर सर बात करें माँ की, माँ इसकी कायरा है, जो पंचकल्याण गोड़ी है, उसकी उसका बाप है राजशेखरा। बिल्कुल। रत्नाकर। राजशेखरा किसका? रत्नाकर का। बाकी बच्ची की क्या उम्र है सर? बच्ची की उम्र 19 मंथ है। 19 मंथ है। हाँ जी। और मार्किंग में देखें सर, मार्किंग में देखो उसका पीछे का एक पैर सफेद है और माथे पे हल्के 10-12 बाल सफेद है, बस मतलब स्टार नहीं पूरा आया, लेकिन 10-12 बाल स्टार के यहाँ पे सफेद आए हुए। और हाइट में कितनी हो गई होगी सर ये? हाइट में अभी तो 62 है। 62 है। हाँ। तो सर अपने घर की ये होम ब्रीड है क्या खरीदी हुई है? होम ब्रीड है। और जो घोड़ी है वो कहीं से लाए थे? हाँ, पंजाब से लाया था मैं। पंजाब से लेके आए थे। तो बाकी सर जैसे बात करें कृपा के बारे में, तो कैसा है इसकी, कैसी कृपा है आपके ऊपर? बहुत अच्छी कृपा है, क्योंकि उसकी जो माँ है कायरा, नाम भी आपने बहुत सटीक रखा, कृपा। उस टाइम में एक्चुअली था अमृतसर में। हाँ, अमृतसर में मैं गुरुद्वारा में था। हाँ, गुरुद्वारा में तो उस टाइम पे जो क्या बोलते हैं उसको, 7 बजे उनकी ये रहती है। उस टाइम में मंदिर के अंदर था, वहाँ पे मुझे बंदों का फोन आया, भाई साहब का और हमारे बंदों का, कि सब डिलीवरी हो गई और बच्ची हुई है। हाँ, तो वहाँ पे खड़ा था तो मैंने सोचा यार भाई गुरु की कृपा, तो मैंने उसका कृपा नाम रख दिया। और मेरे को लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंट नाम भी हाँ जी हो गया है ना भाई सर। अगर जैसे बात करें हम फार्म के बारे में, तो जो ये फार्म है अपना ये कितने एरिया में बना हुआ है? वैसे देखा जाए तो ये पूरी 9 एकड़ की लैंड है मेरी। पूरी 9 एकड़ की। फार्म जो बना हुआ है अपने डेवलप करा हुआ है वो लगभग पकड़ लो अब 2 एकड़ में। पर मेरे को लगता है कि आपको जो फार्म की वजह से मेरे को जो नज़ारा उठ के दिखता है, हाँ जी, वो बहुत बेहतरीन। ये लोकेशन टूरिस्ट पॉइंट ही है ना? यहाँ पे पहाड़ी इलाका ज्यादा है। तो ऊपर क्या है सर, घूमने लोग आते हैं इतने? यहाँ पे हमारा एक फोर्ट है, किला बोलते हैं, फोर्ट है शिवाजी महाराज का। जैसे राजस्थान में बहुत सारे किले हैं ना? जी, वैसे किला है, सिंहगढ़ बोलते हैं उसको। हाँ, तो इस एरिया को भी सिंहगढ़ रोड ही बोलते हैं। बिल्कुल। वो किला है तो इसकी वजह से टूरिस्ट पॉइंट ही है। तो भाई सर अगर बात करें जैसे कितने रूम वगैरह बनाए हुए हैं और रूम का क्या साइज रख रखा है? अभी मेरे पे टोटल 25 टेबल्स है। 25? हाँ, सारों के साइज एक ही 15 बाई 20। 15 बाई 20? हाँ जी, मेरे को लगता है सफिशिएंट है, बहुत मोर देन सफिशिएंट है। बाकी सर फार्म का जो लुक दिया है मेरे को लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट, हाँ जी, राजस्थानी हिसाब से। जो खाने की खुरनी है मेरे को लगता है कि वो भी बहुत स्टाइलिश है। हाँ जी। तो सर मेरे को लगता है आप तो नए थे, तो कैसे आया कि ये ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं हम? नहीं, इसमें थोड़ा हेल्प मुझे हमारे प्रोफेशन का भी हुआ, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है। अच्छा। हाँ, तो उसके वजह से और वहाँ पे डिजाइन देने का ही काम है। हाँ जी, हाँ जी। तो उस प्रोफेशन की वजह से उसका एक थोड़ा सा नॉलेज हुआ। और बहुत सारे फार्म पे जाके फिर रूम साइज क्या रखना है वो उसका भी थोड़ा नॉलेज लिया, कि जिसके अंदर माँ और बच्ची अगर दोनों एक साथ रहे तो क्या साइज होना चाहिए। तो उसके लिए, और अभी क्या है सबसे बड़ी बात, सब रूम में हम ठूस के रखते हैं घोड़ों को, लेकिन
फिर रूम में भी घूमने को सही जगह होनी चाहिए। इसके लिए बिल्कुल। 15 बाय 20 के वो बना, जैसे माने चलो बरसात वगैरह में आप बच्चे वगैरह बाहर नहीं निकाल नहीं पा रहे तो निकाल वो रूम के अंदर ही। रूम के अंदर मतलब इतनी सफिशिएंट जगह हो जाए कि जरा रूम में घूम सके हो। और मेरा लगता है कि सबों को ऐसा भी लगे कि भाई हम VIP जोन में है ना, क्योंकि सारे सबों के रूम एक जैसे बने हुए। जैसे तो सर ये राजस्थानी ये पेंटिंग का कैसे आया? क्योंकि चलो रूम तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, पर ये डिजाइन आपने दी ये क्यों दी? नहीं, अभी ये जो मतलब ये जो डिजाइन है, जो पेंटिंग है, वो है मतलब राजस्थानी पेंटिंग जैसी लगती है, लेकिन ये राजस्थानी पेंटिंग नहीं है। पर लगती ऐसी है ना। वैसे ये हमारे महाराष्ट्र के ट्राइबल मतलब ये है, वो ट्राइबल लोग ये पेंटिंग अपने घरों पे बनाते थे। इसको वारली पेंटिंग बोलते हैं। हाँ वारली पेंटिंग है, बिल्कुल। वो आज के टाइम पे वो ट्रेंड में है ज्यादा। तो मेरा लगता है खंबे पे भी घोड़े बने हुए हैं सबों पे, है ना, हाँ जी, हाँ जी। और घोड़ों को घोड़े ही दिखते होंगे। बस बस बस। भाई सर ये खुरनी जो बनी हुई है जो लोग देख पा रहे हैं अभी वीडियो में, जैसे रूम देख भी रहे हैं, हाँ जी। तो खुरनी किस चीज की बनी हुई? क्योंकि पेंट इस तरीके का हो रहा है जो समझ में नहीं आ रही कि भाई ईंट की है कैसे क्या है। नहीं, क्या हुआ प्रदीप भाई, जब मैं पंजाब में मंडियों में जाता था तो वहाँ पे बहुत शौकिया तरीके की खुरलियाँ बनी हुई थी लकड़ी की। हाँ, बहुत सुंदर लगती। घोड़े का नाम लिख के नेम प्लेट। हाँ जी, एकदम बेहतरीन बना के रखते थे वो। तो मैं बोला यार इसको कैसे हम इसमें लगा सकते, लेकिन वो आखिर में लकड़ी है, थोड़ा घोड़ों को भी काटने का, उसको चू करने की आदत होती है। तो बोला लकड़ी का बना के कोई फायदा नहीं, और लकड़ी थोड़ी खराब भी हो जाती, फंगस भी पकड़ लेगी बाद में, तो क्या करे। तो इसमें हमने क्या किया, खुरली उस तरीके की बनाई और उसके ऊपर टाइल्स चिपकाई हुई है पूरी। अच्छा, टाइल लगाई हुई है सारी अंदर और बाहर। पर वो ऐसा लगता है जैसे शीशम टाइप की कुछ हुआ ना। दूर से वो पूरा वुड इफेक्ट आता है उसका। हाँ भाई, मेरे को लगता है कि फार्म पे आपके यहाँ अकेला आदमी भी बैठा रहे तो आज उसका आराम से मस्त टाइम पास हुए, अच्छा टाइम पास। क्योंकि जो वातावरण है वो बहुत अच्छा है। बस इधर घोड़ों की आवाज आएगी आपको, घोड़ों के या तो टापों की आवाज आएगी या तो घोड़ों के बोलने की आवाज तो आएगी। सर कभी कभार जैसे आसपास के जो लोग टूरिस्ट है घूमने के लिए आते हैं तो आ जाते हैं कि यार घोड़ा है घोड़ा है, बहुत सारे लोग जैसे नया आदमी तो क्या घोड़ा है और घोड़ा 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 ऐसे करने लग जाता है, तो आ जाते हैं लोग बात। आते यहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउस बने हुए हैं, तो लोग रहने आ जाते हैं वीकेंड्स पे। तो कोई पता चलता है कि इधर फार्म है तो आ जाते बच्चों को लेके। मेन क्या, बच्चों को ज्यादा अट्रैक्शन होता है, बिल्कुल, तो बच्चों की वजह से आ जाते फार्म पे घोड़े देखने के लिए। चलो बिल्कुल सर। अगर हम बात करें सर लोगों को, अगर हम इस वीडियो में तीसरी बच्ची दिखाएं तो क्या नाम है तीसरी बच्ची का? इसका नाम क्रिस्टल है। क्रिस्टल। हाँ जी। तो और कौन है सर इसका बाप? इसका बाप भी पंजाबी है। पंजाब? ये पंजाब का सबसे पहला रिजल्ट है। पंजाब का सबसे पहला रिजल्ट है। इसके बाद 3-4 घंटे बाद दूसरा रिजल्ट आया था हाँ गैरी भाई के पास। हाँ, लेकिन पहला रिजल्ट ये है पंजाब का। पंजाब का। हाँ जी। तो अगर सर बात करें माँ की तरफ से? माँ इसकी गैलेक्सी है। गैलेक्सी है वो जो आपके पास ही है? मेरे पास ही है। और वो आप कहाँ से लाए थे? गैरी भाई के से? नहीं, वो एक्चुअली गैरी भाई के पास ही थी। गैरी भाई साहब ने उसको मतलब प्रेग्नेंट घोड़ी वो पंजाब से अपने शर्मा जी जो है, दीपक शर्मा जी, अच्छा, उनको सेल करी थी। अच्छा, वो दीपक शर्मा जी से आप लेके आए? हाँ, तो मैं दीपक शर्मा जी के पास मेरे ख्याल से 1-2 महीने रुकी होगी, तो उसके बाद उधर से मैं लेके आया। वो भी सौदा गैरी भाई साहब ने करवा दिया था। मेरे को लगता है कि दीपक शर्मा जी को गैलेक्सी फोन ज्यादा पसंद होगा, इसका नाम इसलिए गैलेक्सी रख दिया क्योंकि गैलेक्सी मेरे को लगता है सैमसंग में ही आता है, वहीं से लोगों ने उठाया, बाकी तो और कौन सा नाम है। भाई सर बात करें उम्र में कितनी है? उम्र में गैलेक्सी मतलब क्रिस्टल जो है वो 26 मंथ की है। 26 मंथ की है। हाँ जी। और गैलेक्सी की बात कर ले तो? गैलेक्सी की अगर बात करें तो गैलेक्सी भी 9-10 साल की हो। 9-10 साल की है। बाकी सर क्रिस्टल की क्या खासियत देख पा रहे हो आज आपकी क्रिस्टल में? मैं एकदम फ्रैंकली बोलता, क्रिस्टल में आप देखोगे ना तो मुझे वो पूरा ब्रीडिंग मटेरियल लगता है। जो ब्रीडिंग के लिए जो घोड़ियाँ होनी चाहिए, बहुत हेवी स्ट्रक्चर है उसका। पुट्ठा सीना आज भी देखो आप, तो बड़ी घोड़ियों की इतना आज ही उसका पुट्ठा और सीना है। बिल्कुल अच्छी है। मार्किंग में तो कोई सवाल ही नहीं आता, क्योंकि क्या है उसके माथे ब्लेज है और 3 पैर सफेद है उसके। और उसमें क्या है, उसकी माँ भी को भी ब्लेज है, माँ के बाप को भी ब्लेज है, माँ की माँ को ब्लेज है, इधर के फादर साइड में फादर को ब्लेज है, फादर के फादर को ब्लेज है। मतलब वो ब्रीडिंग में कभी भी मेरे ख्याल से ज़्यादा करके 99% वो ब्लेज ही देगी। तो जैसे आपके फार्म पे इतने सारे बच्चे वगैरह आते हैं, तो कभी सर देखो ऐसे होता है कि कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं क्या है, तो हमारे देखो मन में थोड़ा ना बहुत तो स्वार्थ रहता ही है ना। हम चाहे से उसकी दिल से सेवा कर रहे हैं, तो हमारे दिल से सेवा करते तो आज हमारा ये रहता है कि भाई हमारा घोड़ा घोड़ी अच्छा तैयार हो, रिंग में विनर बने, इसका नाम बने। तो घोड़ा घोड़ियों से सर कुछ उपेक्षा भी रहती है कि जो बच्चे आते हैं उनको मेहनत करने के पीछे क्या उपेक्षा रहती है दिमाग के अंदर? नहीं, मैं इसके पीछे देखो, ये तो होता है जुनून। हाँ, आज हम जब
किसी के पास जाते, किसी के पास बच्चा देखते, भाई बेहतरीन बच्चा है, बच्ची है, सुंदर है, तो ये अपने अंदर भी एक अंदर वो जागती है कि यार मैं भी ऐसा एक बच्चा तैयार करूं, मैं भी ऐसी एक बच्ची तैयार करूं। बिल्कुल। बस वही एक होड़ होती है। और उसके पीछे देखो, ये भी सिर्फ शौक का या तो इसकी बात नहीं कर रहा, इसके पीछे वापस फिर आपका इकोनॉमिक्स भी आता है। अगर अच्छी चीज आप बनाएंगे तो आपको बोलने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं, आपको अच्छे पैसे भी उसके मिलेंगे, बिल्कुल सेम टाइम वो भी मिलेगा। मैं सिर्फ ये शौक या जुनून की बात नहीं कर रहा हूँ। जुनून और जुनून तो होना कंपलसरी है, बिना जुनून के तो घोड़े में कुछ हो ही नहीं सकता। मैं तो बोलता चलो आप कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखेंगे, मुझे पैसे ही कमाने तो जुनून से ही कमाने पड़ेंगे ना। और कोई भी चीज अगर बनानी तो उसमें जुनून चाहिए। तो सर घोड़ा शौक है कि पैसे कमाने वाला साधन है? नहीं, शौक देखो, मैं शौक एक टाइम पे था कि जब मैंने शुरू में 4 घोड़े लिए थे तो मेरा दिमाग में था अपना शौक करेंगे। लेकिन ये शौक इतना बढ़ता गया है कि उसका अभी ये समझ लो कि शौक और बिजनेस दोनों है। बिल्कुल। पहले तो शौक है, शौक हो तो ही घोड़े पालते, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो शौक है इसीलिए घोड़े पाल रहा हूँ, मेरे तो अदर बिजनेसेस भी है। लेकिन सेम टाइम जब घोड़े बढ़ते तो शौक नहीं सिर्फ रहता, फिर बिजनेस में कन्वर्ट करना है, अपने आप कन्वर्ट हो जाता है, तो अब तो बिजनेस भी हो गया है। चलो सर, बाकी हमने लोगों को भाई इस वीडियो के अंदर 3 बच्ची दिखाई, फार्म का नज़ारा भी दिखाया। बाकी हम आपको अगले पार्ट के अंदर कुछ और भी बच्चे बच्चियाँ हैं वो भी दिखाएंगे। और सर से हम और भी बहुत सारी बातें हैं, और अपने पास तो क्या सवालों का पिटारा है, कितने भी पार्ट बनवा लो और कितनी भी बातें करा लो। क्योंकि क्या है, देखो घोड़ा मार्केट में सर 5 साल मेरे को काम करते हुए हो गए। जितना टाइम मैंने घर नहीं दिया उससे ज़्यादा इस घोड़ा मार्केट में दिया है। तो घोड़ा मार्केट में सवालों का इतना पिटारा हो गया है, कभी कभार मेरे को लगता है कि यार इसके 1-2 पार्ट और बनाए जाए, अपने सवाल रह गए। पर करे क्या कि घोड़े रहते ही नहीं है, क्योंकि वीडियो में घोड़े दिखाना भी जरूरी होता है। और घोड़ों की बातों का ऐसा है कि कितनी भी बात तो करो खत्म ही नहीं होती। ये मेरे को लगता है रामायण महाभारत की तरह बात है। ओके सर, थैंक यू।